It is said that the most dangerous thing in the world is half-baked knowledge. Hi everyone, this is Yukti Belwal and welcome to the second part of the video where I am reviewing Dr. Anand Mani's video about MBBS abroad. After visiting more than 7-8 countries, after visiting more than 40 universities, medical universities, and after sending a lot of students, thousands of students to abroad in the medical universities, I think I'm in a position to comment on something which is related to the same field and give you a proper understanding of the subject. और इसी इंटेंशन के साथ मैं इस वीडियो को रिव्यू कर रही हूँ, जहाँ मैं चाहती हूँ कि अगर इस वीडियो में कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो रियलिटी से थोड़ा सा भी दूर हो तो मैं आपको उसके बारे में बताऊं ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ सही और गलत इन्फॉर्मेशन में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ अबाउट योर करियर, दिस इज़ अबाउट योर 5-6 years of journey abroad and it is very much important for you to have proper information. And with that intention, let's start the video. अगला कॉलेज जॉर्जिया। अगेन यहाँ पे भी जॉर्जिया वर्सेस रशिया वर्सेस यूक्रेन में तुम्हारा यूक्रेन जीतता है। ठीक है, जॉर्जिया वर्सेस यूक्रेन वर्सेस रशिया में तो तुम्हारा यूक्रेन जीतता है। ठीक है, ये भी याद रखना। अगला जॉर्जिया की बात करें, जॉर्जिया भी सेम है। जॉर्जिया थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, प्रोज इसका ये है कि यहाँ पे इंग्लिश ज्यादा बोलते हैं लोग। ठीक है, फिर तुम्हारे यूनिवर्सिटीज बहुत पुरानी पुरानी यूनिवर्सिटीज है ना, ओल्ड यूनिवर्सिटीज में पहले बहुत लोग जाते थे। यहाँ पे लॉट ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स है, लॉट ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, बट ये फिर एक्सपेंसिव है। ठीक है, ये तुम्हारा एक्सपेंसिव हो जाती है, तुम्हारा $10,000 बढ़ जाता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जॉर्जिया तुम्हारा $48,000 का पड़ता है। कर लो, तुम हिसाब से निकाल लो। ठीक है, एनुअल जो है फीस जो है इसका ये थोड़ा ज्यादा है क्योंकि लाइफस्टाइल वहां पे ज्यादा है। वहां पे हॉस्टल बहुत महंगा है, पता नहीं क्यों, बट जॉर्जिया मतलब अगर बात करोगे ना कंट्री वाइज तो यूक्रेन ज्यादा अच्छा कंट्री है, बट यूक्रेन सस्ता है। जॉर्जिया घटिया कंट्री है बट जॉर्जिया महंगा है। आई डोंट नो व्हाई, ऐसा क्यों है। तो यहाँ पे फीस ज्यादा है। यहाँ पे फीस जो हो जाता है ये $48,000। ठीक है, $48,000 होता है टोटल फीस। ठीक है, आई थिंक इट इज इंक्लूसिव ऑफ हॉस्टल एंड एवरीथिंग, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट कुछ ऐसा है। ठीक है, आई एम नॉट वेरी श्योर ही सेड, सो डेफिनेटली। सो बात करते हैं एग्जैक्टली पॉइंट्स के हिसाब से। पहले उन्होंने बोला कि इंग्लिश स्पीकिंग ज़्यादा लोग हैं। आई वुड से द एजुकेटेड पीपल आर मोर, लिटरेट पीपल आर मोर, एजुकेटेड पीपल आर मोर। ओल्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये भी सही इन्फॉर्मेशन नहीं है बिकॉज वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी तिब्लिसी स्टेट मेडिकल जो ओल्ड है, बाकी ज़्यादातर बच्चे जहाँ जाते हैं वो भी न्यूली स्टैब्लिश्ड हुए हैं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली कह सकते हैं टीचर्स बहुत अच्छे एक्सपीरियंस टीचर्स को वो लेते हैं और मैंने भी बहुत टीचर्स के इंटरव्यूज़ लिए हैं जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पूछे जा सकते हैं, युक्ति बेलवाल जॉर्जिया सर्च करके। लॉट ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स बोला है, ये भी इतना सही नहीं है बिकॉज अभी 2016 से 15 से 17 से स्टूडेंट्स ज़्यादा जाने लगे, वरना एक ही यूनिवर्सिटी से तिब्लिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी TSM में जो सबसे पुरानी है, 95 ईयर्स से भी ज़्यादा पुरानी, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स हो चुके हैं उस यूनिवर्सिटी को केवल। अगर आप बाकी यूनिवर्सिटी का चेक करेंगे तो उतना नहीं है। अब बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की। फ़ीस स्ट्रक्चर उन्होंने बोला महंगा है। मैं आपको बता दूं, जैसे बातुमी शतरुस्तावली यूनिवर्सिटी है, मैं आपको बता दूं जैसे बातुमी शतरुस्तावली यूनिवर्सिटी, उसका $4,000 फीस है। इसी स्ट्रक्चर में अगर यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज़ तारास शिवचेंको $4,500 है, खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी $4,800 है, लिविव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी $4,900 है, विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी $5,000। सो ऐसा नहीं है कि फ़ीस ज़्यादा है। अच्छा, $48,000 उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया वो उन्हें भी नहीं आइडिया है, मुझे भी नहीं आइडिया है। अगर आप 4,000 × 6 करते हैं तो $24,000 आता है। ठीक है, $24,000 आ गया। आपका खाना और रहना $2,000 से $2,500 पड़ता है साल का, तो $2,000 × 6 करेंगे 12,000 आ गया। 24 + 12 आपका $36,000 आ गया। अब इसको 48,000 किस तरह से किया मुझे नहीं पता। $48,000 है इनका फीस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कौन कौन से कॉलेजेस हैं तुम्हारे जॉर्जिया में? एक यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया जो सरकारी कॉलेज है इनका, यहाँ पे जा सकते हैं, अब अच्छा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया। ठीक है, दूसरा तुम्हारा कॉलेज है, दूसरा कॉलेज है तुम्हारा यूरोपियन यूनिवर्सिटी। यूरोपियन में मेरा एक स्टूडेंट पढ़ता था, यूरोपियन
यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये तुम्हारा दूसरा कॉलेज। स्टूडेंट्स 2019 की का रिजल्ट है एफएमजी का, यानी कि 2019 में अगर 6 साल भी माइनस करें 2013, राइट, 2013 में बच्चे गए होंगे जो 2019 में ग्रेजुएट हुए। न्यू विजन यूनिवर्सिटी तक के बच्चे ग्रेजुएट हो गए जो कि 2013 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसमें तो कहीं यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया मुझे नहीं दिख रहा है इसमें पीडीएफ में। और काफ़ी स्टूडेंट्स ये पीडीएफ मांग रहे थे, तो मैं इस वीडियो में वो पीडीएफ का लिंक अपलोड करके कहीं पे पीडीएफ लगा दूंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया मुझे चेक भी करना पड़ेगा कि MCI लिस्टेड भी है या नहीं, या WHO लिस्टेड भी है या नहीं। उसके लिए मैं search.wdms में जाऊंगी। आप भी चेक करें, हर चीज़ को चेक करें, कोई कुछ भी बोल सकता है। इंफॉर्मेशन हाफ कुक्ड इज़ रॉन्ग, इज़ नॉट राइट। यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया, यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड पब्लिक हेल्थ। क्या आप जो भी स्टूडेंट्स हैं आप लोगों ने सुना है ना? मैंने नहीं सुना। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 2016 में इस्टेब्लिश्ड है। इन्होंने पुरानी बोला है इसको, ओके, नो कमेंट्स अगेन। एंड अगर हम यूरोपियन यूनिवर्सिटी को देखें, यूरोपियन यूनिवर्सिटी में मेरे मोर देन 80 स्टूडेंट्स तो होंगे, 70-80 स्टूडेंट्स बुक माई यूनिवर्सिटी के पढ़ रहे हैं। I know this university, I have reviewed this university, I have visited the campus, I have visited the new building when it was जब वो बन रही थी। वहाँ की जो रेक्टर है उनकी वाइफ के साथ मैं उस बिल्डिंग में गई थी, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से यूरोपियन यूनिवर्सिटी को जानती हूँ इन एंड आउट। यहाँ का यूरोपियन यूनिवर्सिटी का भी फीस स्ट्रक्चर $5,000 है, जो पहले कम था, इस साल बड़ा है $5,000। यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया का मुझे कोई आइडिया नहीं है, ना ही मैं कुछ आपको रिव्यू दे सकती हूँ उसके बारे में अबाउट एजुकेशन MCI के हिसाब से, FMG के रेट के हिसाब से। दूसरी चीज़, यूरोपियन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश जो हुई है वो रिसेंटली इस्टेब्लिश हुई है, तो 2015 में। अब आप ये बताइए, लेट्स सी, थोड़ा क्या पता उन्होंने एक और यूनिवर्सिटी को ही रेफर कर रखी है, ठीक है। अगेन इसका भी ड्यूरेशन जो है, इसका भी ड्यूरेशन जो कोर्स का वो है लगभग 6 ईयर, सेम 6 ईयर्स यहाँ भी ड्यूरेशन होगा, ठीक। तो अगेन रशिया वर्सेस जॉर्जिया वर्सेस यूक्रेन, आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर फॉर, ओके। सो नाउ तिबिलिसी स्टेट मेडिकल जो है, जिसकी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी ना 100 इयर्स यूनिवर्सिटी, वो उन्होंने नहीं लिखी। ओके 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 ओके, राइट। सो व्हेन यू सजेस्टिंग सम यूनिवर्सिटी, सम कंट्रीज यूनिवर्सिटी, देन हाउ डू यू पिक इट? आई थिंक ये तो ज़रूरी था मेंशन करना। इसका रिजल्ट बता दूँ, 592 स्टूडेंट्स तिबिलिसी स्टेट मेडिकल से ग्रेजुएट हुए और FMCG दिया। हो सकता है ज़्यादा ग्रेजुएट होंगे, आई डोंट नो, बट उन्होंने अपीयर किया, 177 क्लियर करा, 29.90% रिजल्ट है तिबिलिसी स्टेट मेडिकल एकेडमी का, यूनिवर्सिटी का, सॉरी, और यहाँ मेंशन नहीं है। फॉर यू गो फॉर यूक्रेन, ठीक है। और उन्होंने $48,000 बोला है। इसका भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को, $48,000 एक बार को तिबिलिसी स्टेट मेडिकल का आ सकता है, बिकॉज इसकी फ़ीस $8,000 है। 8,000 × 6 और उसका, ओके। रशिया वर्सेस जॉर्जिया वर्सेस यूक्रेन अगर आपको बात करना है तो गो फॉर यूक्रेन, ठीक है, लिख लो। थोड़ा सा बताऊँ आप लोगों को, यूक्रेन में यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा हैं, वहाँ से ज़्यादा बच्चे ग्रेजुएट होते हैं। जॉर्जिया में कम यूनिवर्सिटी से अभी तक ग्रेजुएट हुए हैं, FMG दिया है, तो अभी टोटल तरीके से सेम लेवल पे दोनों कंट्रीज़ को नहीं रख सकते। फिर भी जॉर्जिया का रिजल्ट FMG का यूक्रेन से बेटर है। आई एम डूइंग बोथ, बट यू शुड नो एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग। रशिया, क्योंकि पैसा का उतना फर्क नहीं है ना, वर्सेस अगर आपको पैसा का फर्क पड़ रहा है वर्सेस यूक्रेन, तो आपका 3 कंट्री में से मैंने आपको बता दिया, यू शुड गो फॉर यूक्रेन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते, अगला बात करते हैं चाइना। चाइना यार अभी जो हालात है, इसलिए चाइना के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। देखो चाइना में कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं और कुछ चीजें बहुत खराब हैं। पहला, चाइना क्या है, चाइना में जो MBBS का कोर्स है वो बहुत कम ड्यूरेशन का पड़ता है, ठीक है। चाइना में जो MBBS का कोर्स है वो 5 साल का ही है। पहला तो प्रोज है कि ड्यूरेशन यहाँ पे 1 साल तुम्हारा बचता है, ठीक है। यहाँ पे जो ड्यूरेशन है वो उसका ये 5 ईयर्स ही है, ठीक है। प्रॉपरली डेवलप्ड है, बहुत अच्छे इक्विपमेंट है,
आपका मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छा है, ठीक है, फैसिलिटीज बहुत अच्छा है, ठीक है। प्लस चाइनीज लोग के एक बात बहुत अच्छी होती है कि वो जो कमिट करेंगे, अगर वो हॉस्टल जैसे लाइफस्टाइल कमिट कर रहे हैं या जैसा कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कमिट कर रहे हैं, जैसा कमिट कर रहा है वैसा ही कॉलेज आपको मिलेगा, ठीक है। जितना कमिट कर रहे हैं, जैसा कमिट कर रहे हैं, उतना ही कॉलेज आपको मिलेगा, उसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इट इज चीप ऑल्सो, ठीक है। प्लस कॉलेज इज वेरी गुड, कॉलेज तुम्हारा टॉप नॉच होता है, हॉस्टल तुम्हारा टॉप नॉच होता है, बस खाने में तुमको दिक्कत होगा क्योंकि खाना जानते हो चाइनीज वाला कैसा हालत है, ठीक है। कॉन्स क्या है, पहला कौन से चाइनीज लैंग्वेज लर्न करना बहुत टफ है, ठीक है। तो चाइनीज लैंग्वेज तुमको सीखना पड़ता है, बट ये लोग अभी इस पे मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। चाइनीज वाले चाइनीज लैंग्वेज में मेहनत कर रहे हैं, ये इंटरप्रेटर्स लगा रहे हैं और कुछ कुछ करके जुगाड़ कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा चीज जो ड्रॉबैक है वो फूड हो गया, और अभी तो भाई कोरोना, अभी तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कोरोना। अभी क्या एस्टैब्लिशमेंट होगा चाइनीज में, क्या चाइना में क्या उथल पुथल मचेगा, तो आई वुडंट रिकमेंड यू टू गो टू चाइना राइट अवे, क्योंकि अभी बहुत अनस्टेबल हालत पे है चाइना, ठीक है। किसी भी तो चाइना तो अभी मत ही जाओ, वहाँ पे बहुत अनस्टेबल हालात में है, ठीक है। इस पे थोड़ा मैं कमेंट करना चाहूँगी कि चाइनीज़ लैंग्वेज ऑफ कोर्स लर्न करनी पड़ती है टू कम्युनिकेट विद द पेशेंट्स एंड इट विद द लोकलाइट्स, बट फॉर ऑल द 45 इंग्लिश टीचिंग यूनिवर्सिटी यू डोंट हैव टू, यू कैन इवन आस्क एनी द स्टूडेंट जो इंग्लिश वाले करिकुलम में पढ़ रहे हो, वो बता सकते हैं आपको कि इंग्लिश वाले में कुछ ऐसा नहीं करना पड़ता। चाइना के लिए जो यूनिवर्सिटीज अच्छी होती हैं, दो यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी हैं। पहला है तुम्हारा एनहुई यूनिवर्सिटी, एनयूटी मेडिकल कॉलेज, ठीक है। एनहुई मेडिकल कॉलेज एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है ये। और दूसरी अच्छी यूनिवर्सिटीज है चाइना के लिए वैंजू, क्या क्या नाम रखता है ये दो मेडिकल कॉलेज, ठीक है। ये दो यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी हैं चाइना में, ठीक है। आप इन दोनों में जा सकते हैं। अगर आपको चाइना में एडमिशन लेना है तो चाइना के एडमिशन बहुत जल्दी क्लोज होते हैं, याद रखिएगा, चाइना के एडमिशन बहुत जल्दी क्लोज होते हैं। अनहुई जो है उसका जो MCI पासिंग है, अनहुई इज़ एग्जैक्टली द सेम, एंड अनहुई का जो MCI पासिंग रेशियो है वो है आपका 53 बच्चे अपीयर करे, 15 बच्चे क्लियर करे तो 28.30% है, ठीक है। और जिन्होंने वेंजाओ बोला है, वेंजाओ WENZHOU, वेंजाओ मैं खुद गई हूँ और मेरी वीडियो है। वेंजाओ इज़ अ ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी, it's the environment is like just like Masuri. I really liked it. I would have, if I would have chosen China and any university, it would have been Wenzhou Medical University. Wenzhou University में से 75 बच्चे अपीयर करे FMG में, 19 ने क्लियर किया, 25.33% MCI रिजल्ट है। 20 लाख में यूनिवर्सिटी आ जाती है। अनहुई और सस्ती है, वो 18 लाख में आती है विद ट्यूशन फी एंड हॉस्टल फी। इसके अलावा खाने वाने का खर्चा अगर आपका आएगा तो भी आपका 25 के अंदर अंदर यूनिवर्सिटी में 5 साल का कोर्स आप कर लेते हैं। अगर आप इंटर्नशिप चाइना से ही करते हैं तो 1 साल का जो एडिशनल आपको पैसा देना पड़ेगा 1 ईयर का। ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी डेफिनेटली जो सिचुएशन है उसके हिसाब से चाइना इज़ नॉट वन ऑफ द डेस्टिनेशन फेवरेबल वन, बट डेफिनेटली व्हेन आई वेंट देयर मतलब मेरा जो सोच थी चाइना के बारे में, उसकी कंट्री के बारे में बहुत बदली। इट्स अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपसेस, हॉस्टल्स, 2 ही लोग शेयर करते हैं हॉस्टल्स की बिल्डिंग बहुत साफ़ सुथरी रहती है, हर जगह कैमरेज लगे रहते हैं। मुझे बहुत पसंद आया चाइना। सबसे पहले सीट भरता है चाइना का, क्योंकि सबसे सस्ता है। चाइना तुमको विद इन 22 to 25 लाख में हो जाएगा चाइना, ठीक है। 22 to 25 लाख में तुम्हारा पूरा 5 साल हो जाता है चाइना का, ठीक है। तो ये सस्ता है, तो इसके सीट्स बहुत जल्दी भरते हो। अगर आपको चाइना जाना है तो बिल्कुल पहले से प्रिपेयर्ड रहना, ठीक। ये तुम्हारा हो गया प्रोज और कॉन चाइना के लिए। चाइना तो कर लिया भाई, चाइना तो हो गया ना, चल दोबारा भी चाइना ही हो गया, कोई नहीं, चलो कोई नहीं। अगला देश आते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश भी हमारा पड़ोसी है, सब कुछ ठीक है। बांग्लादेश में 2 सिर्फ ड्रॉबैक्स हैं, या जो सिर्फ है। पहला, बांग्लादेश में प्रोज क्या है भाई, सेम करिकुलम है बांग्लादेश का भी जो करिकुलम है तुम्हारा, वो तुम्हारा 5 साल का ही कोर्स है, ठीक है। बांग्लादेश भी तुम्हारा जो है 5 ईयर्स का करिकुलम है, जो सेम नेपाल का चलता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी नॉर्मल है, हिंदी/बंगाली बोला जाता है, ठीक है। हिंदी/बंगाली तुमको मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। लैंग्वेज का कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, पड़ोसी है, नेवर है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होता। चौथा, कॉलेजेस आर ओके, कॉलेजेस ठीक ठाक है, बुरे नहीं है। बांग्लादेश के कॉलेजेस आर ओके, ठीक है। तो आप कॉलेजेस पे जा सकते हैं बांग्लादेश के भी,
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे बांग्लादेश के कॉलेज का उतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने कभी गया नहीं हुआ बांग्लादेश, मैंने कभी नहीं विजिट किया, तो मुझे उतने कॉलेज का आइडिया नहीं है। बट मुझे इन चाइना ही हैज़ विजिटेड, चाइना, जॉर्जिया, रशिया, सिर्फ बांग्लादेश के लिए उन्होंने बोला, मैं कभी विजिट नहीं किया। ये पता है कि इसका जो फीस है अप्रोक्सीमेटली, फीस जो इसका है अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा जो पड़ता है बांग्लादेश का वो $40,000 पड़ता है, ठीक है। फीस जो है इसका वो $40,000 पड़ता है, ठीक है। बट इसमें एक ड्रॉबैक है, मेरे हिसाब से 30,000 से शुरू होती है फीस स्ट्रक्चर। क्या है ड्रॉबैक है कि ये भी 50% फी पहले मांगते हैं, ठीक है। मतलब फर्स्ट ईयर में ये भी 50% फीस मांग लेते हैं, 50% फीस, नहीं तो बाकी ठीक था बांग्लादेश, ठीक है। प्लस इट इज़ वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है यार बांग्लादेश, तो ये एक ड्रॉबैक। दूसरा, इट इज़ वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, वेरी है ना, डेंसली पॉपुलेटेड, तो थोड़ा गंदा देश है। तो क्यों नहीं तुम यूक्रेन जाओगे, यूक्रेन थोड़ा साफ सुथरा भी है, ठीक है, ठंडी भी जगह भी है, गर्मी वर्मी भी नहीं लगेगा, सब ठीक है, डेंसली पॉपुलेटेड है, सब कुछ सही है। लेकिन बांग्लादेश का जो MCA पासिंग रेशियो है वो हाईएस्ट ऑफ यूक्रेन, रशिया, किर्गिस्तान, सबसे हाईएस्ट है। तो ऐसा नहीं बोल सकते, हमें MBBS की पढ़ाई के लिए जाना है, 5 साल वहाँ पे स्पेंड करने हैं, डिग्री लानी है और अपना इंडिया में MCA क्लियर करना है। मैं बांग्लादेश को कभी गलत नहीं बोलूँगी, पढ़ाई मैटर करती है। और MCA रिजल्ट देखिए आप उनका कितना अच्छा है। अभी देखते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी आपको रेकमेंड करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। इट इज वेरी डेंसली, आई डोंट नो द कॉलेजेस नेम, मुझे बांग्लादेश का कॉलेज का नाम नहीं पता है, मैं अपडेट कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, ठीक। ओके, सो देयर इज नो पॉइंट, बट 66%, 33%, 50%, मैं भी बांग्लादेश नहीं गई हूँ, बट मैंने स्टूडेंट्स को भेजे हैं, 2 स्टूडेंट्स मेरे जा चुके हैं वहाँ पे, एंड दे आर प्रीटी हैप्पी विद द थिंग्स। एंड सेकेंड हाईएस्ट MCA पासिंग रेशियो की कंट्री है अमंग ऑल द कंट्रीज जहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हैं, ठीक। अगला बात करते हैं मॉरिशस। आई लाइक दिस, बट अगेन ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। मॉरिशस में सेम तुम्हारा कॉलेज का हिसाब किताब होता है, सेम। गुड थिंग क्या है कि बिल्कुल यहाँ पे इंडियन कॉलेजेस है। मॉरिशस पता है ना कि बिहार से ही बना था, ठीक है, बिहार के लेबर सारे चले गए थे, तो यहाँ पे इंडियन कॉलेजेस बहुत सारे हैं। अन्ना मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर है, DY पाटिल साहब तो बंद हो गया है, SSR है, 2 कॉलेज है, एक तुम्हारा SSR है और एक तुम्हारा अन्ना मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर है, ठीक है। इंडियन कॉलेज, लैंग्वेज इंग्लिश है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एकदम बिल्कुल इंग्लिश है, ठीक है। यहाँ पे इंडियन करिकुलम है, यहाँ पे इंडियन करिकुलम है, ठीक है, ये सब में भी कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्पिटल एक्सपोजर भी बहुत अच्छा है, ठीक है। इंडिया और मॉरिशस का टर्म बहुत अच्छा है, टाइप बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो मॉरिशस से बहुत पेशेंट इंडिया आता है, ठीक है। तो हॉस्पिटल एक्सपोजर भी यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या ड्रॉबैक है भाई? पहला ड्रॉबैक ये है कि ये एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव कैसे? तो अप्रॉक्सीमेटली ये भी तुमको 50 लाख के आसपास पड़ता है, ठीक है। 45 to 50 लाख के आसपास पड़ता है। मैं 1 साल पहले की फीस बता रहा हूँ, हो सकता है इस साल फीस बढ़ गया हो, ठीक है। 45 to 50 लाख ये पड़ता है तुमको, ठीक है, 5 साल का, 5.5 साल का। कोर्स ड्यूरेशन अगेन यहाँ पे भी 4.5 ईयर्स का कोर्स ड्यूरेशन है, 1 साल का इंटर्नशिप होता है, ठीक है। 4.5 ईयर्स का ड्यूरेशन है और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। 2 कॉलेज है, एक SSR है और एक तुम्हारा अन्ना मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, ठीक है। पहले SSR जाना, SSR बहुत पुराना कॉलेज है, ठीक है, SSR मेडिकल कॉलेज। ये यहाँ पे तुम डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो, डायरेक्टली कॉलेज वाले एडमिशन कराते हैं, दिल्ली में इनका ऑफिस है, ठीक है, सर मेडिकल कॉलेज। और पहले अप्लाई करना क्योंकि ये कॉलेजेस मिलते नहीं आपको, ठीक है। और दूसरा अन्ना मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, यहाँ पे सारे इंडियन टीचर्स वगैरह सब कुछ है, ठीक है, सारे इंडियन टीचर्स वगैरह हैं, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पढ़ाई भी अच्छी होती है। दिस इज यू कैन गो, अगर आप ये बजट अफोर्ड कर सकते हो तो यू शुड गो, दिस इज अ नाइस प्लेस, शुड गो, ठीक है। आप यहाँ पे जा सकते हो, मॉरिशस इज अ ऑप्शन वेयर यू कैन गो, ठीक है। अन्ना मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में मेरे बहुत क्लोज अलाइज भी थे, मैंने बहुत काम भी किया उनके साथ। और मेरा एक स्टूडेंट अभी अन्ना मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर से पास किया था, उसने अच्छा स्कोर भी किया एमशाई स्क्रीनिंग में, तो इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता था। मतलब सीधी सीधी बात है, अगर रिजल्ट अच्छा हो रहा है, पढ़ाई अच्छी हो रही है तो इनका अच्छा होगा, ठीक है।
सही बात है, रिज़ल्ट अच्छा होगा तो पढ़ाई अच्छी होगी, मतलब अच्छा है। तो अभी बांग्लादेश के लिए भी हम ऐसा कुछ बोल सकते थे। मॉरिशस के 2 ही कॉलेजेस हैं, सही बात है, SSRM मेडिकल कॉलेज और आपका SSR मेडिकल कॉलेज और अन्ना मेडिकल कॉलेज। फ़ीस जो है वो 40 लाख रुपीज़ है, ओनली ट्यूशन फ़ीस, देन खाना और रहना मिला के आपके 60 लाख तक SSR पड़ेगा। सिमिलरली विद अन्ना मेडिकल कॉलेज, अन्ना मेडिकल थोड़ा सा सस्ता है। सच बात है, DY पाटिल ने भी अपना यहाँ पे ब्रांच ओपन किया था, 53 स्टूडेंट्स गए थे, 56 स्टूडेंट्स गए थे आई थिंक इंडियंस, और वो सब वापस आए बिकॉज उनका जो रिकॉग्निशन था जो भी था वो कैंसिल हो गया था। दैट्स अ ट्रू स्टोरी। तो यहाँ पे सिर्फ 100 सीटें होती हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए SSR में, और डेफिनेटली यहाँ का इनका अपना दिल्ली में ऑफिस है, तो स्टूडेंट्स डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के साथ। तो डेफिनेटली दैट्स वाई यू डोंट नीड अ कंसल्टेंट, दैट्स वाई वी डोंट। हाउएवर लाइक मैं कोटा सेमिनार में एक बार गई थी तो एक स्टूडेंट ने पूछा मैं मॉरिशस, तो मैंने सारा उसे बताया, जब मैं अभी आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ मैंने उसे ये भी बताया कि आप इस कॉलेज के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज जो उसका परसेंटेज था और उसकी जो नीट स्कोर था वो बहुत अच्छा था। सो आई वॉन्टेड हिम टू अप्लाई बट देन लेटर ऑन ही गॉट इन इंडिया ओनली। सो या यू आर most like I would suggest you, recommend you, if you have the affordability you should go to Mauritius. तो ये भी यू कैन गो, ये दिस इज अ गुड ऑप्शन। ठीक, अगला बात करते हैं हम फिलीपींस की। नाउ फिलीपींस इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। कॉलेज तो बहुत अच्छा है, कंट्री भी बहुत अच्छा है, लेकिन फिलीपींस के साथ दो बड़ा वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। मैं रिसेंटली फिलीपींस गई थी दिसंबर 2019 में, और वहाँ पे मैंने 4 मेडिकल कॉलेज में विजिट करा है। अब देखते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको क्या देते हैं और कितनी सही है, मैंने नहीं देखी है वीडियो पहले। क्या दिक्कत है, यहाँ पे जो कोर्स है वो डिवाइडेड है 2 पार्ट में। अगर फिलीपींस के साथ अच्छा ही बात करें कि कंट्री भी अच्छा है, कंट्री भी टॉप नॉच है, ठीक है, कोर्स भी अच्छा है, कॉलेज भी अच्छा है, लेकिन दिक्कत बहुत सारे हैं इसमें कि इनका जो कोर्स स्ट्रक्चर है ना वो बहुत खराब है, बहुत बुरा है। कि पहले ये एक एकदम प्री मेड एग्जाम लेते हैं, ठीक है, पहले ये एक एग्जाम लेंगे जिसको हम कहते हैं प्री मेड एग्जाम, ठीक है। अब इस प्री मेड के बाद फिर उसके बाद इसका मेडिकल एग्जाम होता है, ठीक है। मतलब तुमको 2 एग्जाम क्लियर करने, यहाँ पे कंपटीशन देना पड़ेगा। अब पता चला तुम्हारा मान लो कि पहले साल एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तुमको कंसल्टेंट बोलेगा नहीं एग्जाम तो क्लियर हो जाएगा, बट तुम वहां गए और तुम्हारा 1 साल एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो ये कोर्स ड्यूरेशन जो है 6, 7, 8 साल भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ड्रॉबैक है, ये ऐसे तो 6 इयर्स का है, बट ये 6 इयर्स टू 8 इयर्स भी चला जाता है और तुम्हारा पैसा भी उस हिसाब से बढ़ते जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, दिस इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि तुम्हारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, है ना, तो ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। नहीं तो इसके कॉलेजेस वगैरह सब बहुत अच्छे हैं, इसके कॉलेजेस वगैरह सब बहुत अच्छे हैं, बट वही टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसका भी फीस जो है फिलीपींस का लगभग 40 लाख के आसपास जाता है, इसका जो फीस है ये 40 लाख के आसपास आ जाता है, और इसमें 3 कॉलेज बहुत अच्छे हैं। कॉलेजेस आर वेरी गुड इन फिलीपींस, मैं बोल रहा हूँ अगेन, कॉलेजेस आर वेरी गुड इन फिलीपींस। पहला कॉलेज जो फिलीपींस का अच्छा है वो सीबू करके है ना, क्या नाम है, सीबू ही कुछ नाम है ना, हाँ, डॉक्टर ये शिबू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सीबू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये कॉलेज एक अच्छा है, ठीक है। एक फिर और है डॉक्टर सीबू करके एक और कॉलेज है, ठीक है, ये भी तुम्हारा अच्छा कॉलेज है। और तीसरा होता है लेडी ऑफ फातिमा, लेडी ऑफ फातिमा भी बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है, लेडी ऑफ फातिमा। आप इनके बारे में रिसर्च भी कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा सारा, ठीक है, लेडी ऑफ फातिमा, ठीक है। ये 3 कॉलेज है फिलीपींस, बट अगेन फिलीपींस का ये बड़ा एस्पेक्ट बड़ा है, तो किसी कंसल्टेंट के चक्कर में ना पड़ना, और ये तुम्हारा क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा तुम्हारा कोर्स मॉड्यूल, ठीक है। सो सेबू इंस्टीट्यूट और डॉक्टर सेबू एक ही है, सेबू डॉक्टर्स यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन। रिज़ल्ट बहुत अच्छा है इस कॉलेज का, 12 ही सीटें, मतलब बहुत कम सीटें रहती हैं। प्री मेड कोर्स होता है, कोर्स डिवाइडेड नहीं है, क्योंकि US पैटर्न फॉलो करता है फिलीपींस, तो ग्रेजुएट ही मेड स्कूल में जाते हैं, जस्ट लाइक इन USA, तो ग्रेजुएट ही मेडिकल स्कूल में जा सकते हैं। इस वजह से आपको ग्रेजुएट होना होता है। अब ग्रेजुएट के लिए उन्होंने इसका सिस्टम बना रखा है कि अगर आप 12th तक पढ़ें तो आप एक ग्रेजुएशन कोर्स कर लीजिए। जो बच्चे ऑलरेडी ग्रेजुएटेड है, BDS करा हुआ है, BSc किया हुआ है, वो डायरेक्टली MD में चले जाते हैं। जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम्स है, 1 ईयर, 1.5 या 2 ईयर का, जो भी वो इनरोल करना चाहें उसमें इनरोल कर सकते हैं। और प्री मेड कोर्स करने के बाद के दौरान भी
एक्चुअली आप ये एनमेट एग्ज़ाम देते हैं। बेसिकली एनमेट एग्ज़ाम वहाँ के लोकल्स के लिए है, बट फॉरेनर्स को भी एग्ज़ाम देना होता है। अगर कोई फॉरेनर आगे जाके फिलीपींस में काम करना चाहता है, लाइसेंस लेना चाहता है, तो उसको एक एग्ज़ाम क्लियर करना ज़रूरी है। अगर आप नहीं इंटरेस्टेड हैं तो आप शेड से वेवर ले सकते हैं, जो कि हम बच्चों को दिलवाते हैं। अगर आपका 40 परसेंटाइल नहीं आता है तो आपको वेवर दे दिया जाता है कि ठीक है, आपको तो आप तो फॉरेनर स्टूडेंट हो, इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर यू, आप चले जाइए, बिना उसके कर लीजिए। और ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस ही करवा सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं। फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में भी अगर आपके 150 हैं, 200 मार्क्स हैं, तो आप आराम से किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी गवर्नमेंट में लेना हो तो आपको कट ऑफ के ऊपर निर्भर करता है कि आपका गवर्नमेंट में होगा। एम आई राइट? सिमिलरली कभी भी 6 से 8 साल नहीं लगते हैं फिलीपींस में। कितने ही स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए हैं। अभी फिलीपींस का रिज़ल्ट इन्होंने जो कॉलेजेस लिखे हैं वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। 10-12 सीटें हैं, कैसे आप एडमिशन ले पाओगे वहाँ पे? जो भी र्यूमर्स हैं अराउंड फिलीपींस, मुझे भी र्यूमर्स लगे, शायद मैंने इसलिए इतना टाइम लगा दिया फिलीपींस जाने में, लेकिन अब मुझे लगता है कि काश मुझे पहले जाना चाहिए था फिलीपींस। इट्स सच ए नाइस थिंग। दवाओ मेडिकल स्कूल फाउंडेशन 71 पासिंग रिजल्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्प 72% पासिंग रिजल्ट, 60-70% पासिंग रिजल्ट ऑफ 2020। ओवरऑल 2019 का जो रिज़ल्ट है उसमें सबसे हाई फिलीपींस का रिज़ल्ट है। अगर आपने देखा हो, मेरे बहुत से वेबिनार्स हो चुके हैं स्टूडेंट्स के जो ग्रेजुएट हैं, उनके मैंने वेबिनार्स उनके साथ किए हैं। 5 ईयर्स, 5.5 ईयर्स, 6 ईयर्स में उन्होंने कर दिया है। ये 6 to 8 कैसे हो सकता है? प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। एंड जो लेडी ऑफ फातिमा है वो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, बट मैनेजमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है। जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो ये बात नहीं समझेंगे जब मैं ये बोल रही हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट स्टूडेंट फ्रेंडली होना चाहिए, तभी आपको आगे हेल्प मिलती है। ठीक है? Philippines is an English speaking country, tropical climate, disease pattern just like in India, 3rd largest English speaking country in the world, 12th most populous country in the world. There is not even a single thing that one can say no to Philippines. हाँ, आप कंसल्टेंसी अच्छी चूज़ करें जो आपको उस हिसाब से इंफॉर्मेशन दे जो आपको आगे हेल्प करेगी। लोगों के बहुत टाइम वेस्ट होता है दूसरी कंट्रीज़ में भी अगर कंसल्टेंसी सही से एडमिशन नहीं करवाती है। कभी अभी ये देखिए, चाइना में लोगों को चाइनीज़ लैंग्वेज में डाल देते हैं, उन्हें फालतू में 1 साल एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, जबकि चाइना में 5 ईयर्स कोर्स डायरेक्ट का भी प्रोविज़न होता है ना। तो ये कंसल्टेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड भी करेगा, और इन्फॉर्मेशन भी आप सही जगह से लें। अगला बात करते हैं बेलीज। बेलीज तुम्हारा ये पड़ता है, नॉट एनी बिग इशू, बट BELIZE है सेंट्रल अमेरिका में, एक कैरेबियन तुम्हारा मेक्सिको के जस्ट नीचे पड़ता है। ठीक है? तो बेलीज तुम्हारा पड़ता है, ये सेंट्रल अमेरिका में पड़ता है। बेलीज, ठीक है? यहाँ पे मैं कॉलेज में पढ़ाता था। ठीक है? यहाँ पे मैं कॉलेज में पढ़ाता था। यहाँ पे इसका तुम्हारा सेंट्रल अमेरिकन हाई स्कूल यूनिवर्सिटीज थे। ये देखो, बेलीज का कोर्स स्ट्रक्चर मुझे सबसे अच्छा लगा। थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन दिस इज द बेस्ट कंट्री टू बी इन। पहला प्रोज क्या है? कंप्लीटली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, एकदम इंग्लिश, कुछ दिक्कत ही नहीं, 100% इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। पहला मतलब तुमको एकदम साउथ इंडिया टाइप फील आएगा, एकदम इंग्लिश में बिल्कुल प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? साउथ इंडिया क्लाइमेट बहुत मस्त है, कोस्टल क्लाइमेट है, बिल्कुल ट्रॉपिकल कोस्टल क्लाइमेट है। कोस्टल क्लाइमेट या तुम ट्रॉपिकल क्लाइमेट कह सकते हो। जैसे इंडिया से थोड़ा कम गर्मी, जैसे मुंबई वाला क्लाइमेट देखते हो ना, बहुत ठंडा ना बहुत गर्मी, क्लाइमेट बहुत अमेजिंग है। ठीक है? प्लस तीसरा चीज, कोर्स ड्यूरेशन 4 साल का ही है। कोर्स ड्यूरेशन जो है ये 4 साल का ही है, ये बहुत अमेजिंग बात है। ठीक है? और इसमें 3 ऑप्शंस तुम्हारे खुल जाते हैं, मतलब इसमें तुमको बेलीज में 2 साल ही रहना है। ये बहुत अच्छी बात है कि तुमको क्या है, बेलीज में तुमको 2 साल ही रहना है। ठीक है? उसके बाद क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए तुम 3 जगह जा सकते हो, या तो तुम नेपाल चले जाओ, ठीक है, या तो तुम यूएस चले जाओ, या तुम यूके चले जाओ, या तुम दुबई चले जाओ। ठीक है? 3-4 जगह जा सकते हो। इनका अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है? तो ये तुम्हारा क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए मिल जाता है, मतलब यहां से बहुत सारे बच्चे यूएसएमएलई निकालते हैं। यूएस के लिए तुमको यूएसएमएलई का एग्जाम देना होगा। ठीक है? यूके के लिए प्लैब का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है?
दुबई के लिए मुझे पता नहीं कौन सा एग्जाम देते हो, नेपाल में तो सबका हो जाता है। नेपाल में तो ये लोग ये मैनेज करते हैं। नेपाल में ये कॉलेज, जिन कॉलेज के साथ काम करते हैं उन कॉलेज का नाम है, उस कॉलेज का नाम है, कहाँ गया, हाँ, जिस कॉलेज के साथ काम करते हैं, हाँ, काठमांडू मेडिकल कॉलेज में ये तुमको कराएंगे यहाँ पे। भाई जो जिस कॉलेज का मैंने बात किया था ना, तो 2 साल तुम काठमांडू मेडिकल कॉलेज में क्लिनिकल इंटर्नशिप करोगे, ठीक है। तो बोलोगे सर यहाँ पे बच्चे क्यों नहीं जाते, इसका 2 ड्रॉबैक बहुत ज्यादा है। पहला ड्रॉबैक क्या है इसका, ठीक है, ये सब कुछ अमेरिकन कल्चर फॉलो करता है, बिल्कुल अमेरिकन कल्चर, तो एकदम मस्त एजुकेशन सिस्टम है। पढ़ाई में कोई भी कहीं भी कोई कोताही नहीं है, बिल्कुल अच्छी यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटीज बहुत पुरानी है, 1996 की एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटीज है, तो सब कुछ अच्छा है। ड्रॉबैक कहाँ पे, ये देखो, पहला ड्रॉबैक है कि ये बहुत दूर है। मतलब देखो होता क्या है ना, जाना बहुत महंगा पड़ जाता है, मतलब फ्लाइट टिकट्स आर एक्सपेंसिव। रीजन बीइंग, क्यों फ्लाइट टिकट एक्सपेंसिव है कि यूएस और यूके का वीजा मिलता नहीं है, तो तुमको घूम के पूरा जाना पड़ता है, मतलब वर्ल्ड टूर करके तुमको जाना पड़ जाता है। तो डिस्टेंस, पहला जो कॉन्स है इसका, ये डिस्टेंस है ना, दूर है, दिस इज फार। कितना दूर है? जाना बहुत डिफिकल्ट है, आने वक्त तो तुमको मिल जाता है वीजा वगैरह, ठीक है। जाना बहुत दूर है, आते वक्त मिल जाता है वीजा, ठीक है। तो पहले 2 साल आपको स्ट्रगल करना होगा, मतलब अगर तुम जा रहे हो एक बार, तो 1 साल बाद ही वापस आओ तो ठीक है, नहीं तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, 1 लाख रुपए तो तुम्हारा फ्लाइट का टिकट पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जब जा रहे हो तो वहां 2 साल रहो, उसके बाद फिर नेपाल आ जाओ, तो सिर्फ 2 साल ये मैनेज करना होता है, जो डिस्टेंस फार है सिर्फ 2 साल ही मैनेज करना होता है, 2 साल के बाद तो तुम वापस आ जाओगे, ठीक है। दूसरा जो तुम्हारा इसका है कि ये तुम्हारा ये ड्रॉबैक है कि डिस्टेंस फार है तुम्हारा, ठीक है, और दूसरा कोई ड्रॉबैक है नहीं, मतलब ठीक है, ये मतलब एक ही दिक्कत है कि पॉपुलेशन, कितना पॉपुलेशन है यहाँ का, चेक इट गाइस, चेक इट। दूसरी बात, इन्होंने 4 years लिखा, इट्स 4.5, इट्स देयर ऑन search.wdums.org। साफ लिखा हुआ है, एडमिशन फॉलोज कंप्लीशन ऑफ एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री जस्ट लाइक यूएस प्रोग्राम। अगर आपका यूएस प्रोग्राम कहीं पर भी है तो आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, प्री मेड करना पड़ेगा। इन्होंने ये बात नहीं बताई है, 4 साल बोल दिया है केवल। इट्स जस्ट लाइक फिलीपींस पास में है, फिलीपींस भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, फिलीपींस में भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री के बाद आपको एडमिशन मिलता है। और इतनी दूर कोई क्यों जाएगा? 39% इसका MCR रेशियो है, 71 दवाओं का है, कोई क्यों जाएगा? ये जितने पैसे इसमें लगाएंगे बच्चे यहाँ जाने में, 30 लाख में आपका फिलीपींस में हो जाएगा, कोई बेलीज क्यों जाएगा? ओके, ये दूर पड़ता है, बाकी और कोई ड्रॉबैक नहीं है। और दूसरा थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, थोड़ा एक्सपेंसिव है। इसका एक्सपेंसिव जो हो जाएगा तुम्हारा, एक्सपेंस आ जाएगा तुम्हारा पहले 2 साल का जो आ जाएगा, इट इज 3 लाख लोग रहते हैं बेलीज में। $9300, ठीक है, प्लस $4300 तुम्हारा खाने का, तो ये 2 साल का आ जाएगा, इंटू 2 कर लो। पूरे बेलीज में 3 लाख लोग हैं और सिर्फ दवाओ सिटी में 16 लाख लोग हैं। ये पहले 2 साल का आ जाएगा, ठीक है। बाकी क्लिनिकल रेसिडेंसी नेपाल का अलग पड़ेगा, इसका अलग पड़ेगा। तो ऑन एन एवरेज, ये भी ऑन एन एवरेज तुम्हारा अगर टोटल कॉस्ट मान लो, तो ये तुम्हारा ऑन एन एवरेज ये भी तुम्हारा 42 लाख के आसपास पड़ेगा, ठीक है। मतलब 42 लाख नहीं, सॉरी, वही जो सेम तुम्हारा है, 45 to 50,000 डॉलर पड़ेगा, ठीक है। 45 to 50,000 डॉलर पड़ेगा। कौन से कॉलेज जाना है यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे तुमको जो कॉलेज जाना है, दैट इज सेंट्रल अमेरिकन, दैट इज कहाँ गया, हाँ, सेंट्रल अमेरिका हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पे तुमको जाना है, दिस इज अ गुड कॉलेज, ठीक है। बेस्ट पार्ट इसमें क्या है ना कि इसका यूएसएमएलई और प्लैब का रिजल्ट मैंने देखा है, बहुत बच्चे यूएसए, बहुत बच्चे यहाँ पे यूके चले जाते हैं, तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप लीप ले। यूएसएमएलई आप कहीं से भी जा सकते हो, कर सकते हो, दे सकते हो। बेलारूस से भी यूएसएमएलई दे सकते हो, यूक्रेन से भी यूएसएमएलई दे सकते हो। उनके पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एक अलग कोटा होता है, वो कहीं से भी बच्चा है वो इंटरनेशनल ही रहेंगे, उनको ही वो एक्सेप्ट करते हैं, उसी रेशो में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लिए जाते हैं लेने का, ठीक है। यहाँ पे तुमने मेहनत कर दी 2 साल, यहाँ पे तुमने 2 साल। दूसरी बात, ये जो क्लिनिकल रोटेशन है ये फिलीपींस में भी अवेलेबल होता है, जो लास्ट ईयर है उसे क्लर्कशिप कहते हैं, वो आप कहीं और कर सकते हैं। जब मैं फिलीपींस में थी, एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम नहीं लूँगी,
कैरिबियन आइलैंड में ही है, वहाँ के बच्चे फिलीपींस में अपनी क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे। इतने पैसे लगा के भी आप फिलीपींस में ट्रेनिंग के लिए आ रहे हो, तो आप जा ही क्यों रहे हो कैरिबियन आइलैंड्स। एंड नेपाल में रोटेशन कर सकते हैं, करनी पड़ती है, कर नहीं सकते, करनी पड़ती है, बिकॉज़ यहाँ इतने लोग भी बीमार नहीं पड़ते और इतने लोग ही नहीं। अभी मेरे पास एक स्टूडेंट है जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ एंटीगुआ से प्री मेड करके वापस शी वांट्स टू गो इन अदर कंट्री because she didn't like the whole like setup of that. So many students came back from Barbados because they said that it was a scam. वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का प्रॉपर वो ही नहीं। अभी सेंट्रल अमेरिकन हेल्थ एंड साइंसेस को मैंने गूगल पे सर्च किया, आप भी करिए, और जो लोकेशन आई उसकी फ़ोटोज़ देखी यूनिवर्सिटी की। आई डोंट नो, like I have seen a lot of universities that doesn't even look like a university. Maybe I could be wrong, I can't say, but any which ways. कल मेहनत कर दी पढ़ के अच्छे से, तो तुम्हारा मतलब यूएसएमएलई और प्लैब में तो फोड़ दोगे तुम लोग, ठीक है। प्लस दूसरा अच्छा बात क्या था इस कॉलेज का, 100% एमसीआई स्क्रीनिंग रेट है, मतलब जितने बच्चे इंटर Wrong information. सेंट्रल अमेरिकन सामने बिलीज लिखा हुआ है, 39% MCI पासिंग रेशियो। दिस इज़ द वे पीपल गिव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। मे बी इनको कहीं से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली है, मुझे ऐसा लग रहा है। एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैठते हैं, एमसीआई स्क्रीनिंग उन सबका हो जाता है। तो इनका एक दूसरा जो बहुत अच्छा फायदा है, दैट इज 100% सक्सेस रेट। 100% सक्सेस रेट है इनका किसमें, एमसीआई स्क्रीनिंग में। तो अब तो वैसे एमसीआई स्क्रीनिंग नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि इसकी पढ़ाई कितनी अच्छी होती थी। 100 अब तो वैसे 100% अब नहीं है सक्सेस रेट है इनका किसमें, एमसीआई स्क्रीनिंग में। तो अब तो वैसे एमसीआई स्क्रीनिंग नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि इसकी पढ़ाई कितनी अच्छी होती थी। 100% एमसीआई स्क्रीनिंग का रेट है, ठीक है। तो 100% सक्सेस रेट है एमसीआई स्क्रीनिंग का, तो यहाँ पे आप बिल्कुल जा सकते हैं। दिस इज माई रिकमेंडेड कॉलेज, मतलब मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पे कि आप यहाँ पे जा सकते हैं। अगेन ड्रॉबैक सिर्फ एक है, बहुत दूर है, एक ड्रॉबैक। लेट्स सी हाउ फार। चलो आगे आते हैं, लास्ट कॉलेज है दैट इज अर्मीनिया। लास्ट कॉलेज है दैट इज अर्मीनिया। अर्मीनिया के बारे में मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है अर्मीनिया, बट मुझे पता है इट इज अ चीप कॉलेज, इट इज अ चीप कॉलेज, ठीक है। ये भी तुम्हारा रशियन कल्चर के आसपास आता है, लगभग इसका भी सेम रशियन कल्चर ही है, बट यहाँ पे लैंग्वेज दिल्ली टू Belize, okay, it is showing, एक मिनट मैं नॉर्मल देख रही थी, फ्लाइट डिस्टेंस, एक दिन लगता है एक स्टॉप में, एक दिन लगता है। 24 आवर्स की फ्लाइट है जो सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन है, एंड मैक्सिमम मतलब देयर टू वाया यूएस जाएंगे आप, 15-16 घंटे आपको यूएस तक पहुंचने में लगते हैं, फिर आपका 4 घंटे का वेट होता है, फिर आप आगे बिलीज जाते हैं 5 आवर्स का, सबसे शॉर्टेड ड्यूरेशन है ये, 24 घंटे, यानी एक दिन लगता है। फिलीपींस आप पहुंच जाते हैं 8 से 10 घंटे में। ओके, लैंग्वेज ठीक है, लैंग्वेज बेटर, लैंग्वेज बेटर मतलब तुम्हारा अर्मीनिया का कौन सा कॉलेज था, नाम मैंने लिखा नहीं यार अर्मीनिया का, हाँ मिल गया। अर्मीनिया का तुम्हारा है $19,200, $19,200 इसका फीस है, ठीक है, इसका फीस है, ठीक है। इसका ड्यूरेशन जो है, अगेन ये भी 6 ईयर्स है, इसका ड्यूरेशन जो है ये भी 6 ईयर्स है, ठीक है। और इसका जो कॉलेज है अर्मानिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, अर्मानिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कॉलेज है, अर्मीनिया guys, येरेवान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहां आप जा सकते हैं, ठीक है। अब मेरी हायरार्की की बात करोगे, बोलोगे सर सब कुछ तो आपने बता दिया, पूरा मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है। अब तुम बात करोगे कि तुम कहां करना चाहिए, तुम्हारा क्या हायरार्की होना चाहिए, तो 2 जगह मैं रेकमेंड करूंगा। देखो, अगर तुम फीस अफोर्ड कर सकते हो तो सबसे पहले नेपाल या मॉरिशस चले जाओ, सब फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हो गया,
नेपाल या मॉरिशस, लिख लो। अरे ये तो अनअकैडमी वाला खुल गया। अगर फाइनल वर्डिक्ट पे अगर बात करोगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी है नेपाल या मॉरिशस चले जाओ, ठीक है। वहां नहीं जाते हो तो फिर यूक्रेन या बेलीज में से कोई एक चूज कर लो। बेलीज मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि तुम अगर यूएस और यूके सेटल करना चाहते हो तो दिस इज अ गुड ऑप्शन। बिल्कुल अमेरिका के पास, बिल्कुल मेक्सिको के बॉर्डर पे है, तो तुम्हारा यूएस और अमेरिका वाला बड़ा आसानी से हो जाता है। जस्ट बिकॉज आप अगर आप यूएस के बॉर्डर में पढ़ाई कर रहे हैं तो यूएस में एंट्री लेना इजी नहीं हो जाता है गाइस। ये गलत धारणा बनी हुई है, एक गलत सोच है, एक गलत अप्रोच है। आपको क्रैक तो करने ही पड़ेंगे एग्ज़ाम। इंटरनेशनल कोटा इज़ इंटरनेशनल कोटा, उनके अपने स्टूडेंट्स का कोटा इज़ अपने स्टूडेंट्स का कोटा। जो इंटरनेशनल अगर इंडिया से भी है तो भी उस कोटे से ही वो जितने बच्चे उठाना चाहते हैं उतने ही लेंगे। पहली बात, वो पहली प्रायोरिटी अपने नेशनलिटी के स्टूडेंट्स को। दूसरी बात, तीसरी बात, आपको तारों के नीचे से थोड़ा जाना है यार। जब आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि पास में ही है। आप अकॉर्डिंग टू अमेरिकन फिजिशियन स्टैटिस्टिक्स 1 out of 10 डॉक्टर्स इन अमेरिका इज़ फ्रॉम फिलीपींस। व्हेन आई डिड द रिसर्च आई फाउंड दिस। सो बेलीज़ जो उन्होंने बोला है, इनका कोई अलग होगा, अलग BLES वाला मुझे नहीं पता, बट जो बेलीज़ एक्चुअली है 39% MCI है और पैसे आपके बहुत खर्च हो रहे हैं। आपको आगे इन्होंने बोला PG भी करना है, ये भी करना है, तो फिर आप कहीं से भी US में ले सकते हो, कहीं से भी US में ले सकते हो। कल ही मैंने एक वेबिनार किया है, वो बेलारूस से हैं, उन्होंने US में अभी MPH कर रहे हैं। कल परसों मैं एक और से करने वाली जिन्होंने US असेंबली क्रैक किया है, वो भी बेलारूस से हैं। मुझे 1-2 डॉक्टर्स वहीं से मिले हैं अभी। तो मैं ऐसे बहुत से डॉक्टर्स हैं यूक्रेन से, रशिया से, कर चुके हैं, US में सेटल्ड हैं, US असेंबली दे चुके हैं। सो क्यों? पॉपुलेशन भी देखिए प्लीज़। ठीक है, होपफुली ट्रंप नहीं रहेंगे अगले साल तो ग्रीन कार्ड लेने में भी तुमको बहुत आसानी होगी, होपफुली। तो अगर आप यूएस और यूके में सेट करना चाहते हो तो बेलीज इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। प्लस द पढ़ाई मतलब एजुकेशन सिस्टम इज वेरी गुड, वहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। सारे इंडियन टीचर्स हैं, कुछ तुम्हारे वेस्ट इंडीज के भी टीचर हैं, तो बिल्कुल कैरेबियन माहौल है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड टू गो टू बेलीज। यूक्रेन भी जा सकते हो, यूक्रेन कंपैरेटिवली स्टेबल है, थोड़ी ठंडी है और थोड़ा लैंग्वेज बैरियर है, ठीक है। बेलीज के साथ ये सब में से कोई बैरियर नहीं है, बट अगेन बेलीज थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा यूक्रेन से। तो प्राइस अगर देखना है तो तुमको यूक्रेन चले जाओ, अगर क्वालिटी पे जाना है तो बेलीज चले जाओ, अगर दूर से तुमको दिक्कत नहीं है तो, ठीक है। घर के पास रहना है तो मॉरिशस चले जाओ या नेपाल चले जाओ, ठीक है। ये सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। अगर तुमको इनमें से किसी इंडिविजुअल कॉलेज पे कुछ चाहिए होगा कि स्टूडेंट से बात करना है या कुछ ऐसा करना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं तुमको उनसे भी बात करा दूंगा। मैं एक वीडियो कॉल करके मैं कॉलेज का वर्चुअल टूर करा दूंगा। जो कॉलेज तुम और डाउट्स है, कुछ और क्वेरीज है, मैंने कुछ पार्ट्स मिस कर दिए या किसी और कॉलेज के बारे में आप पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। चलो, सो दैट्स इट गाइस। बहुत मेहनत की है मैंने इस वीडियो के लिए यार, मैंने इतनी पढ़ाई तो की नहीं है, ठीक है। एक लोग को फोन करके आज मैंने लिटरली 6 घंटे लगाए हैं तुम्हारे सारे कॉलेज का ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लाने के लिए। कितने पुराने स्टूडेंट्स को मैंने कॉल किया है। तो भाई लाइक तो बनता है, वीडियो को खूब सारा लाइक करना, एटलीस्ट तुम्हारे काम का हो नहीं हो, मेरे मेहनत के लिए जरूर लाइक कर देना वीडियो को। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर जिनको भी कहीं MBBS अब्रॉड जाने का सोच रहे हैं, क्योंकि गलत जगह कोई ना फंसे, ठीक है। किसी कंसल्टेंट या एजेंट के चक्कर में ना पड़ना, ठीक है। अपने से आप कॉलेज पे अप्रोच कीजिए, कॉलेज को मेल लिखिए, डायरेक्टली जाइए, ठीक है। सबका प्रोसेस होता है, सीख जाओगे प्रोसेस, ठीक है। किसी कंसल्टेंट या बीच वाले मीडिएटर आदमी के चक्कर में ना पड़े। या तो कोई कॉलेज के लिए डायरेक्टली काम करता है या यूनिवर्सिटीज पे आप डायरेक्टली बात करें। मैंने इसलिए आपको कॉलेजेस के नाम बता दिए, आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज को अप्रोच करें और एडमिशन लें। किसी भी दलाल के चक्कर या किसी भी कंसल्टेंट्स पे चक्कर में ना पड़े बच्चों, याद रखिएगा इस चीज को हमेशा, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कुछ भी कमेंट्स हो, कुछ भी क्वेरीज हो तो तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे लिए यहाँ पे है। सो आई विल सी यू इन क्लासेस, बाय बाय, टेक केयर एंड गिव यू 100%। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नीट की तैयारी करना। I think he has said whatever he wanted to say. हाँ, so बहुत से स्टूडेंट्स ने बोला कि मैम आपका रिएक्शन ओवर द अबव था। एक्चुअली I have reactions if any information given to the students is not correct. I have done it before also and I'll keep doing it. And research इसे नहीं कहते हैं, इसे नहीं कहते रिसर्च। मैंने अपने ऑलमोस्ट 5 years लगा दिए इस रिसर्च में।
from starting from Kyrgyzstan to Ukraine to Belarus, then China, then Georgia, then कजाकिस्तान कजाकिस्तान में बहुत बार जाती रहती हूँ किर्गिस्तान. देन रिसेंटली आई वेंट टू फिलीपींस, बीच में अर्मेनिया भी गई हूँ. यूक्रेन तो इतनी बार जा चुकी हूँ मुझे भी नहीं पता. सब एक बार कभी. और नेवर डू आई एवर थिंक ऑफ जस्ट spending and splurging and going and having fun, going for vacation. No, every time I'm there and checking out a new university. And इसी से फ़र्क पड़ता है, इसी से मुझे नॉलेज है, इसी से मैं आपको नॉलेज शेयर कर पाती हूँ. मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है तो मैं आपको तुरंत लाइक टिप्स में मेरे सारी फीस स्ट्रक्चर्स हैं. मुझे पता है कौन सा हॉस्टल कितनी दूरी पे है, 500 मीटर की दूरी पे, 1 किलोमीटर है, 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि मैं खुद वो सब करती हूँ जितना हो सकता है एज अ कंसल्टेंट. बिल्कुल सही बोला उन्होंने, दलाल के चक्कर में मत पड़ना, कंसल्टेंट के चक्कर में मत पड़ना. सी बेसिकली इमेज ऑफ अ कंसल्टेंट, MBBS अब्रॉड कंसल्टेंट हैज़ बीन डेट्रॉइटेड ड्यूरिंग दीज मैनी ईयर्स में बहुत ज़्यादा, क्योंकि गलत होता है बच्चों के साथ. उनको गलत यूनिवर्सिटी में भेज दिया जाता है, उनका ब्रेन वॉश कर देते हैं. ब्रेन वॉश, टोटल ब्रेन वॉश कि भाई ये तो बेकार ही आपके लिए, और उसको अच्छा बनाते हैं जिसके लिए वो प्रमोशन कर रहे हैं. मेरे ब्रोशर्स में, मेरी वेबसाइट पे 12 कंट्रीज़ हैं. और बच्चा अगर ये बोल देता ना, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी मेरे बांग्लादेशी 2 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मैं चाहती तो उनको चेंज कर दूँ उनका माइंड कि नहीं यहाँ मत जाइए. बट नहीं, अगर किसी को बांग्लादेश पसंद है, वो जाना चाहते हैं, क्यों नहीं. डेंसली पॉपुलेटेड है तो क्या हो गया. सो इट कम्स विद एक्सपीरियंस. एंड आई एम अ कंसल्टेंट नॉट बाय some force. It's my choice. I love it. I love being a consultant. If someone comes for their career, they want to ask me, every time I try to, मैं अपने माइंड को और अच्छा बना. अच्छा, अभी US फैमिली के बारे में अगर कुछ है, UK प्लाट के बारे में मैं ज्ञान नहीं देती हूँ. मैं किसी डॉक्टर को इन्वाइट कर, जिसने दिया हुआ प्लान, वो आपको और अच्छे से बता पाएगा. तो दैट इज़ व्हाट इट टेक्स. गलत है, इतनी इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है. प्लीज़ आप ये बात समझिए, मेरा इनसे कोई भी ऐसा प्रॉब्लम मुझे नहीं है. स्टूडेंट्स ने मुझे स्पेशली स्पेलिंग, इट वाज एग्जैक्टली लाइक दिस. और मैं आपको अगर आप कहेंगे तो मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगी, दे दूँगी कहीं पे, अपने यूट्यूब पे लगा दूँगी. इफ़ यू आस्क, द स्टूडेंट आस्क मी दिस क्वेश्चन एंड ही पुट एग्जैक्टली दिस स्पेलिंग मिस्टेक जो त्रिवेद करा हुआ था, वो ही भेजा है मुझे. तो है गलत ना, ठीक है. So the overall my thing is that there are many countries where you can go. Okay, then you have to cut down it to your choices. Yes, Ukraine is very good. Ukraine में पर कौन सी यूनिवर्सिटी जाएँ, क्या यूनिवर्सिटी में सब कुछ अच्छा है, हॉस्टल से लेकर, मेस से लेकर, एकेडमिक से लेकर, फैकल्टी से लेकर. फैकल्टी के लिए मैं इंटरव्यू लेती हूँ फैकल्टी से, उनकी इंग्लिश जानने के लिए. डीन से मैंने इंटरव्यूज़ लिए हुए हैं. मैं एनाटॉमी लैब ज़रूर विज़िट करती हूँ, हॉस्टल ज़रूर विज़िट करती हूँ. पूरा ये भी नहीं सिर्फ रूम दिखा दिया, फ्रॉम डाउन स्टेयर्स टू अप स्टेयर्स, सीढ़ियाँ कैसे ये भी आपको पता होता है, लिफ्ट में जाना है या नहीं जाना है. मैंने विलित्सा के एक बार हॉस्टल को कवर किया था. स्टूडेंट्स, देन सम काउंसलर केम टू मी दैट व्हाई यू आर शोइंग लाइक दैट. लेट मी जस्ट स्टॉप द स्क्रीन रिकॉर्डिंग. why you are showing this is the wrong image. I said I never showed a wrong image, I showed the exact image. बोगोमिलिट्स के हॉस्टल अगर अच्छे थे तो अच्छे वाले दिखाए, बुरे थे तो बुरे वाले भी दिखाए. सो माई मोटिव इज़, आप जब इंडिया से निकल के अब्रॉड जाओ तो आपके दिमाग में जो इमेज है और जो एग्जैक्ट इमेज है वो सेम हो, ठीक है. जो ने बिलीज़ का बोला है, आप प्लीज़ जाके खुद जाके एक बार सेंट्रल अमेरिका जो भी यूनिवर्सिटी थी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस, आप गूगल करो, आप उसकी फ़ोटोज़ देखो. अगर इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है तो इमेज देख के तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है. मैं नहीं गई हूँ, मैं कमेंट नेगेटिव नहीं दूँगी. मैंने आज तक किसी यूनिवर्सिटी का, कंट्री का नेगेटिव कमेंट नहीं दिया है, पॉजिटिव दिया है हमेशा. अगर जाने लायक है तो उसे प्रमोट किया, नहीं जाने लायक तो उसे छोड़ दिया. सो जस्ट you have to calculate this. I wanted to do this, I did it. Okay, my expression were loud in the previous video because of I was not expecting all of those bullet train and few things were really like not acceptable. आप नहीं बोल सकते हो. बच्चा वहाँ जाके अगर कॉल करेगा, हाँ सर बुलेट ट्रेन कहाँ है, यहाँ तो कहीं है ही नहीं, तो जो जैसा है वो उसे वैसा एग्जैक्टली बोले. किसी को ज़्यादा कहते हैं लार्जर पिक्चर क्यों दिखानी है जब वो है ही नहीं उस लायक. ठीक है, अपनी कंट्री बेस्ट है, इंडिया इज़ बेस्ट.
इंडिया की गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हो पाता है, प्राइवेट में नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो जाओ अब्रॉड, लेकिन अच्छी जगह जाओ, सोच समझ के जाओ। मैंने रिसर्च किया है, मैं गई हूँ, जाके रिसर्च किया, 6 घंटे में नहीं किया, बहुत टाइम लेके किया है, 5 साल 6 साल चल रहा है अब तो लगाए हैं इस चीज़ में, ताकि आप लोगों को, मैं जब आप मुझसे कुछ सवाल पूछे, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, यस आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट, बट कॉमर्स स्टूडेंट also researcher for medical university abroad, a vlogger on YouTube, and I make sure that whatever information I'm providing, the source is authentic. I think that is what a MBBS abroad consultant should do. Now you decide, and if you have any query about it, just I'm putting my number down on the description. Text me. I received few, and some were like mixed reviews, but no problem. It is always good to have mixed reviews. Why just positive reviews, right? So thank you so much. Thank you for watching my video. Keep loving the channel like that. This is the channel where you will get 100% authentic information. Nobody can say that यहाँ पे आपको गलत information मिलेगी कभी भी. Okay? Thank you so much.